हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच आप सबका जो मेरे चैनल पर जुड़े न्यू व्यूवर्स, और आप सब जो मेरे साथ जुड़े हो, मेरी इस फैमिली का हिस्सा बने हो, अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। और थैंक यू यूनिवर्स जो मुझे आपके लिए मैसेज देते हैं और मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अगर उन्हें रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनके लिए भी कोई ना कोई मैसेज अगर हो तो वो उन तक पहुँच पाए। इसके अलावा शुरू करते हैं। तो आप अपनी लाइफ की कौन सी सिचुएशन में स्ट्रक हो, कहाँ फंस गए हो, आप कौन सी सिचुएशन में फंस गए हो। तो हम देखने वाले हैं आप अपनी लाइफ की कौन सी सिचुएशन में फंस गए हो, स्टक कहाँ हो गए हो आप, और कब तक निकलोगे, और निकलोगे भी या नहीं निकलोगे। ये सब आज हम चेक करने वाले हैं कि आप जिस सिचुएशन में फंस गए हैं वहाँ से आप कब तक निकलोगे, और नेक्स्ट साइकिल आपकी लाइफ में आगे और क्या आने वाला है। आप अपनी लाइफ की किस सिचुएशन में, किस पहलू में स्टक हो गए हो, कहाँ फंस गए हो, अपनी लाइफ की किस साइकिल पर फंस गए हो। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिस पर आप स्टक हो गए हो। तो फ्रेंड्स, जिनको भी शफलिंग नहीं देखनी है वो मेरे चैनल को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, और जहाँ से रीडिंग स्टार्ट है वहाँ से देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं राशियों पर भी रीडिंग्स लाया करूँगी, तो जो जिस राशि के होंगे वो अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आप अपनी लाइफ की किस साइकिल पर फंस गए हो, कहाँ स्टक हो गए हो। जो व्यूवर्स मेरे रीडिंग देख रहे हैं वो अपनी लाइफ की किस साइकिल पर फंस गए हैं, कहाँ स्टक हो गए हैं और क्यों हो गए हैं, कब तक निकलेंगे, आखिर में क्यों फंस गए वो अपने इस लाइफ की सिचुएशन में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड और लेने हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज मेरा मन था कि मैं शफलिंग करूं और थोड़ी लंबी बनाऊं रीडिंग को, तो जिनके लिए ये रीडिंग होगी उन तक ये पहुंच जाएगी और वो उनको सारे मैसेज मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे कार्ड निकालना पसंद नहीं लग रहा है तो आप मेरी रीडिंग को स्किप करके देख सकते हो, ठीक है। 2 कार्ड आ गए हैं। आप अपनी लाइफ में एक तो मनी प्रॉब्लम में फंसे हुए बहुत बुरी तरह से, और दूसरा लव सिचुएशन में फंस रखी हो। लव मैटर भी है, मनी सिचुएशन भी है, और एक शादी की सिचुएशन में भी फंस चुके हो आप अपनी लाइफ में। ओके, तो देखिए आप अपनी लाइफ में 3 सिचुएशन में फंस गए हो। एक है मनी सिचुएशन, दूसरा है लव सिचुएशन जो मैंने आपको बताया अभी, और तीसरा है मैरिज सिचुएशन। कुछ लोग हो सकते हैं जो मनी को लेकर बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में स्ट्रक हो रखे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मनी कहाँ से आएगी। कुछ लोग हैं जो लव सिचुएशन में फंस गए हैं, जहाँ पर उनके पार्टनर ने उनको या तो धोखा दिया है
या वो खुद किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं फिर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ के नहीं जा पा रहे। और कुछ लोग शादी की सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं कि उनकी समझ नहीं आ रहा है कि उनकी शादी कब तक होगी। बहुत लंबा टाइम बीत चुका है शादी को लेकर के, रिश्ते आते हैं मगर कहीं भी सक्सेस नहीं होती, शादी हाँ नहीं होती। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में फंस गए हो। आप अपनी लाइफ में बहुत सैड रहते हो, बहुत दुखी रहते हो। आप सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे पास था वो वापस से मेरे पास ही आ जाए, मेरे पास ही रहे, वो कभी मुझसे दूर ना जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके पास आज जो है वो कल नहीं होगा, और कल जो है वो परसों नहीं होगा। हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, ठीक है। तो हमें भी इस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, और आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो और क्लियर रूप से जानते हो कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसमें ये बुराई है, यहाँ से ये गलत है, और वो आपकी बात बात पर बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, फिर भी आप उसके पास बार बार जा रहे हो, तो आप एक साइकिल पर फंस रहे हो। उस साइकिल से आपको खुद ही निकलना है, कोई नहीं निकालेगा। और जब तक आप उस साइकिल से नहीं निकलोगे, आपकी सिचुएशन की डेथ नहीं होगी। न्यू बिगनिंग तब आएगी जब डेथ होगी। तो अगर आप एक ही साइकिल में फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, फंसे रहोगे, तो आप हर समय ऐसे रहोगे, बिल्कुल सैड। आपके पास जो भी खुशी आनी भी होगी वो भी नहीं आएगी, और आएगी भी तो आपको नज़र नहीं आएगी। खुशियाँ आपको नज़र ही नहीं आएंगी आपकी लाइफ में कि हैं या आ रही हैं, तो मैं उसे कैसे रिसीव करूं। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में आप सेल्फ लव करना सीखें, ठीक है। डिसीज़न लेना सीखें, जगल ना करें दो बातों में, दोबारा घूम घूम कर पीछे ना जाएं, जगल ना करें अपनी लाइफ की सिचुएशन में। एक डिसीजन ले, एक दिन बैठ जाएं अकेले में और सोच ले कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या। आपको अपनी लाइफ में वो पार्टनर चाहिए जो आपकी बात बात पर बेइज्जती कर रहे हैं, जो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में इज्जत चाहिए। अपना सेल्फ लव, अपनी इज्जत, अपनी इमेज, अपना नाम रुतबा, ये चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको बेइज्जती तो नहीं चाहिए होगी ना, कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती तो कराएगा नहीं किसी से भी। तो आप एक बार अपनी लाइफ में मुड़िए, अपने आप को देखिए, क्या बचपन से लेकर आज तक आपने किसी को मौका दिया कि वो आपकी बेइज्जती कर सके? तो अब आप मौका क्यों दे रहे हो? तो आपको करना ये है कि अपनी मैजिशियन वाली पोजीशन में आना है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। लव, पैसा, माइंड, नॉलेज, ठीक है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप जिस सिचुएशन में स्टक हो, आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप अपनी सिचुएशन की डेथ करना नहीं चाह रहे हो, कहीं ना कहीं बस पुरानी बातों का भार लेकर चल रहे हो, उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हो। चाहो तो ये सोर्स को नीचे रख सकते हो और आराम से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, पर जान के आपने ये सोर्स पकड़ रखी हैं। बताइए क्या मिल रहा है आपको? अगर तो कुछ मिल रहा है तो फिर ये सोर्स उठाने का फ़ायदा भी है। बिना मतलब खाली सोर्स उठा के घूमने से तो कुछ मिलेगा नहीं ना। तो आपको आपकी मनी लाइफ पर फोकस करना है, करियर लाइफ पर फोकस करना है। जितना हो सके अगर आप करियर लाइफ पर फोकस करोगे और थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेल्फ लव करोगे, दूसरों पर ध्यान ज़्यादा ना देते हुए अपनी खुद की ग्रोथ पर ध्यान दोगे कि आपको क्या करना है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जिस दिन आप इस बात पे ध्यान देने लग जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ में हर तरफ से हैप्पीनेस आएगी, हर चीज़ आपके पास होगी। देखिए यहाँ सब कुछ है, पैसा है, मकान है,
पार्टनर है, लोग भी हैं, जानवर भी हैं, हर तरह की चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के मोड में आ जाओगे आप। अगर आप खुद पर वर्क करोगे, खुद की ग्रोथ पर वर्क करोगे, तो आप सेलिब्रेशन की मोड पर आ जाओगे। हर दिन त्योहार होगा, हर समय आप एंजॉय करोगे अपनी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देकर अपने अंदर जाना है, अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपने मन की शांति करनी है। जितनी जल्दी आप इस सिचुएशन पे आ जाओगे तो आपकी लाइफ में एक अच्छी रंगीन दुनिया आपकी लाइफ में आ रही है, इंटर कर रही है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दूसरे ने आपसे क्या किया आपको ये नहीं देखना है, आपने अपने साथ क्या किया आपको ये देखना है। आपने अपनी लाइफ में अपने लिए क्या किया। एक बार जब मेरी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप बैठना अकेले में खुद के साथ, कॉपी पेन ले करके, और उस पर लिखना कि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ अपने लिए आज तक क्या किया, और देखना कि आपकी कितनी लंबी लिस्ट बनती है। मेरे हिसाब से तो 0 बनेगी, क्योंकि आज तक आपने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं। खुद के पसंद नापसंद तो आपको पता नहीं है, हाँ लोगों की पता है कि लोगों को क्या पसंद है, लोगों को क्या चाहिए, है ना। अपनी ग्रोथ का तो पता नहीं है, पर लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो उनको देखते हुए सोच रहे हैं, बातें बना रहे हैं कि भाई फलाना ये कर गया, फलाना वो कर गया। तो सबसे पहले आप अपने इनर वॉइस सुनिए, अपने अंदर जाइए, अपने आप को नोटिस करिए कि आपको क्या करना है। आप जिस सिचुएशन में स्टक है वो लाइफ की चारों चीज़ें हैं। मनी प्रॉब्लम है, लव प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इन सब में अगर आपको चाहिए कि आपको आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और अपने ऊपर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ लव, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन तैयार करनी पड़ेगी और उस पर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ्स को छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो, पीछे जो आपके साथ हुआ उन सब सिचुएशन को छोड़ो, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करो, नई ज़िंदगी को आप खुद क्रिएट करो। अगर आप किसी साइकिल पे फंस गए हो तो उससे आपको भगवान भी नहीं निकाल सकता। ये मैं आपको साफ साफ आज बता देती हूँ कि अगर आप किसी साइकिल पे फंस गए हो ना, तो वहाँ से आपको भगवान भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो आपको खुद निकलना है। भगवान ने भी आपको छोड़ कर रखा है कि आप खुद कैसे बाहर निकलते हो। ठीक है, जिस दिन आप निकलोगे, कहते हैं ना पहले अपनी मदद खुद करो तब भगवान आपकी मदद करेंगे। जब आप खुद की मदद नहीं करो तो भगवान भी आपकी मदद क्या करेंगे। तो जो पास्ट लाइफ्स हैं, पुरानी बातें हैं, पिछला जो कुछ भी है उसको डिलीट करो, अपनी लाइफ से बाहर निकालो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि ये जो पहले जो आपसे लोग मिले, जो बहुत अपने बन के मिले और बाद में आपको छोड़ा, धोखा दिया, तो क्या ये आपके अपने थे? अगर अपने होते तो छोड़ते ही नहीं, जाते ही नहीं। एक इंसान है जो आपके साथ हमेशा रह सकता है और वो हो आप खुद। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखो, अपनी खुशी को देखो, दूसरे की खुशी से पहले अपनी खुशी को देखो, तब आप दूसरों की खुशी को भी अच्छे से देख पाओगे। जब आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, खुद पर काम करना होगा, भेड़ चाल से निकलना होगा। ये नहीं कि सामने वाले लोग जैसे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, मुझे भी वही करना है। भाई आप शेर हो, आप लायन हो, ठीक है ना। आप भेड़ नहीं हो, भेड़ से बहुत अलग हो। पर इन भेड़ों के बीच में रहते रहते आपको ऐसा लगने लग गया कि शायद आपको भी ऐसे ही रहना है, आपकी लाइफ भी यही है। लेकिन जब आप कहीं
आपके मन की नहीं होती है, आप धोखा खाते हो या आपको कुछ समझ नहीं आती है जब सिचुएशन में, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इन सब से अलग हूँ। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो मुझे सही लग ही नहीं रहा है, फिर मैं कर क्यों रहा हूँ या कर क्यों रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आपको ये चीज़ को नोट करना है कि आप हो कौन, अपनी आपको पहचानना है। आप में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो, ओपनली कर सकते हो, खुलकर कर सकते हो, बिना किसी के डर से, बिना भेड़ चाल से, लोगों के साथ सटकर काम करके, या लोगों की जैसे लोग कर रहे हैं वैसे वैसे चलकर आप अपने आप को नहीं बदल सकते। आपको अपनी बर्थ खुद पहचाननी है। इस भेड़ चाल से बाहर निकलिए, खुद को पहचानिए, क्योंकि आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, वो लोग जो आपको सलाह देते हैं ना कि यार ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, तो वो सलाह आप उनको वापस रिटर्न करो और अपना मार्ग खुद चुनकर आगे बढ़ो। आपको जब पता है कि सामने वाला पर्सन सही नहीं है आपके लिए, तो फिर आप उसके पीछे क्यों लगे हुए हो? नहीं लगना चाहिए ना। आपको आगे बढ़ना है। आगे आपके लिए देखिए कितनी रंगीन दुनिया रखी है। खुद यूनिवर्स आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, पर आपके माइंड में क्या चल रहा है? पास्ट लाइफ्स चल रही है, पुराने लोग चल रहे हैं, पिछली बातें चल रही हैं। आपकी लाइफ में ये नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़कर मुझे यूनिवर्स से, भगवान से मिलना है, या मुझे इन लोगों के साथ ही चिपके रहना है। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यूनिवर्स मिलेंगे, भगवान खुद मिलेंगे, और वो खुद आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएंगे। हर तरह की खुशियाँ आपको देंगे, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलेगी लाइफ में। पुराने तो आप रह ही नहीं जाओगे। जैसे आप आज हो ऐसे तो आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। जिस साइकिल पे आप फंसे हो उस साइकिल से आप खुद निकल सकते हो। किसी की भी राय या किसी के भी बताने से नहीं निकल सकते आप। आपको गो विद फ्लो की एनर्जी में आना है, गाइडेंस देखनी है आपके माइंड में क्या यूनिवर्स कहना चाह रहा है, यूनिवर्स की बातों को सुनना है अपने। यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपको उस गाइडेंस की ओर चलना है, गो विद फ्लो होना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको इंसानों से, लोगों से धोखे मिल रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप कुछ और काम के लिए आए हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ और करना है। और ऐसी सिचुएशन ये नहीं कि एक इंसान से धोखा मिला तो आप समझ लो कि आप कुछ और करने आए हो। ऐसा नहीं है। जब बार बार आप एक ही साइकिल पे फंस रहे हो, बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं, बार बार आप अपनी लाइफ में पजल हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? बार बार आप स्ट्रेस ले रहे हो, बार बार आपको टेंशन हो रही है, कि बार बार आपको दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है कि मुझे धोखे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आवाज़ दे रहा है कि इधर देखो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मैं तुमसे कांटेक्ट कर रहा हूँ। छोड़ो लोगों को और मेरी बात सुनो। पर आपका ध्यान जो है घूम फिर कर वहीं जाता है। जिस दिन आप अपने ध्यान को वहाँ से निकाल कर यूनिवर्स की बात पर चलना शुरू करोगे, सुननी शुरू करोगे। यूनिवर्स हमें अलग अलग तरीके से साइंस देते हैं। वो साइन ऐसे होते हैं कि या तो नंबर्स के थ्रू होता है, नंबर्स की मीनिंग्स होती हैं, या फिर गानों के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू। कोई सॉन्ग आपके माइंड में चल रहा है, उस सॉन्ग को आप अच्छे से गा कर सुनो। जो लाइनें हैं वो क्या बोल रही हैं, वो मैसेज हो सकता है आपके लिए। या फ़ोन पर कोई ऐसी वीडियो का आ जाना। बहुत सारे साइन हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाती है, पर आप उसे देखते नहीं हो। सिर्फ एक ही इंसान के दुख में रोते रहते हो, स्ट्रगल करते रहते हो उसी पे।
अगर आपकी अभी शादी नहीं हो रही है तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरी शादी नहीं हो रही। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कुछ और चाह रहा है। यूनिवर्स चाह रहा है कि आप उनकी बात को सुनो और उस काम को करो। जब आप यूनिवर्स के उस काम को करना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मास्टर हो जाओगे आप। द मास्टर कार्ड है ना, आपकी लाइफ में सब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की टेंशन में इतने लीन हो कि आपको अपनी इंट्यूशंस तो सुनाई ही नहीं देती होगी कि हमारी इंट्यूशंस हमसे क्या कहना चाह रही है ना। आप जिस सर्कल पर फंस गए हो, कई दिन से फंसे पड़े हो, कई सालों से फंसे पड़े हो, पर आप निकलना नहीं चाह रहे हो। तो गलती किसकी है? भगवान की। ब्लेम तो सारा आप भगवान को दे रहे हो। भगवान की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी खुद की है और भगवान इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। जब तक आप किसी सर्कल पे फंसे रहोगे भगवान कहेंगे फंसा रहे। जब तुझे बुद्धि आएगी, जब तू बहुत हर्ट हो जाएगा तो तू खुद ही आएगा मेरे रास्ते पे, और जब तू मेरे पास आएगा ना तब मैं तुझे गाइडेंस दूंगा फिर। क्योंकि अभी भी वो गाइडेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प के लिए नहीं हाथ फैला रहे, पर आपके माइंड में, दिलो दिमाग में तो एक ही चीज़ चल रही है, एक ही चीज़ के लिए आप परेशान हो रखे हो। कार्ड्स नहीं आ रहा है। न्यू विज़न। तो न्यू विज़न तभी आएगा जब आप पुरानों को छोड़ोगे। जब आप, जैसे घर में कोई सामान ख़राब हो जाता है, जैसे फ्रिज में ही ले लो आप, रसोई की फ्रिज में कोई सामान ख़राब हो रहा है, कुछ हमने चावल ही रख दिए चलो पैक करके कि चलो बच गए हैं, बाद में इसे फ्राई करके खा लिया जाएगा, और उस चावल को आप 10 दिन नहीं निकाल रहे, 20 दिन नहीं निकाल रहे, तो उसमें तो कीड़े पड़ रहे हैं, जगह भरी हुई है सो अलग, बदबू अलग आ रही है। तो जब तक आप उस कीड़े वाले चावल को निकाल कर बाहर नहीं फेंकोगे तब तक आप कैसे वहाँ पर कुछ और रख पाओगे? जगह तो फुल है ना फ्रिज में, बदबू भी दे रही है। ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है इस समय कि सामने वाले पर्सन ने बुरी तरह से ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं, लास्ट हद कर दी है, फिर भी आप हट के राजी नहीं हो रहे। कि शादी अगर नहीं हो रही है तो आपकी लाइफ में कुछ और लिखा है, आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। मनी के लिए आप फोकस नहीं कर रहे, बस बैठकर सोच रहे हैं कि जॉब लगेगी तो कर लेंगे, वरना मनी प्रॉब्लम तो है ही। तो ऐसे काम नहीं चलता। न्यू विज़न तैयार करिए अपने आप को नई रूप में ढालने की, नए संरचना में आने की, और उस पर काम शुरू करिए। और आप खुद नहीं करोगे, इसमें आपका पूरा सपोर्ट यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स आपको सारे इंट्यूशंस दे रहा है, सब बताना चाह रहा है कि कैसे आपने मास्टर बनना है, कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी, सब बता रहा है, बस आप नोट नहीं कर रहे। आज की रीडिंग मैंने इतनी टफ कर दी है कि मुझे नहीं लगता ये सब लोगों के समझ में आएगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल होंगे, जो आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले होंगे, जो इस रास्ते की ओर निकल चुके हैं, जिनको टैरो रीडिंग थोड़ी बहुत भी समझ आती है, वो मेरी इस बात को समझेंगे कि जो लोग हैं उनसे नहीं, जो यूनिवर्स है उनसे जुड़ना है। लोगों के साथ जुड़कर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। एक नॉर्मल इंसान बनकर रह जाओगे, खाओगे, पियोगे, जियोगे, मरोगे, बीमार होगे, ये सब झेलोगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्स के साथ जुड़ते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हो, नेम फेम कमाते हो, मनी कमाते हो, बहुत तरक्की करोगे और अपना नाम इस दुनिया में रोशन करके तब आप उन्हीं के पास चले जाओगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए जो करना है वो है आपको खुद को बदलना है। सेल्फ लव करें, अपने आप को बदलें, सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को देखें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके अंदर कौन सी कमी है जिसे पूरा करना है,
और जैसे जैसे आप अपनी कमियों को पूरा करेंगे वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में तरक्की करना शुरू कर देंगे। रही बात कि किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उससे बदला लूँ या वो मेरी लाइफ में आए, मैं उससे शादी करूँ, मैं उसे पसंद करूँ, तो ये सब बातें जो हैं ऐसी चलती रहेंगी। आप एक साइकिल में फंसे रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जहाँ आप यूनिवर्स की बात सुन लोगे, आगे बढ़ोगे, तो ये सब अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको वेट करने की या रोने धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ में अपने आप सब तरह की खुशियाँ आ जाएंगी। एक एक चीज़ आपकी लाइफ में होगी जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक एंजल्स मैसेज ले लेते हैं। आज मैंने एंजल्स मैसेज नहीं निकाले। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए एंजल्स भी यही कह रहे हैं बार बार कि अपनी साइकिल को तोड़ें, अपने आप को प्रूव करें, नई डायरेक्शन चुनें, नए रास्ते पर चलें। सुने कि यूनिवर्स और क्या कहना चाह रहा है आपसे। द सॉल्यूशन विल इम्प्रूव। देख रहे हैं, अपने सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करो। कैसे ये गाइडेंस के साथ, इस रोशनी के साथ ऊपर को जा रहे हैं, ऐसे आपको भी गाइडेंस लेकर ऊपर की ओर जाना है, ना कि नीचे फंसे रहना है, बंधे रहना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कमेंट्स ज़रूर करना किनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या किनको समझ आई, या कौन अपनी लाइफ में अपना न्यू डायरेक्शन चुनने को तैयार बैठे हैं, कौन अपनी पुरानी साइकिल से निकलना चाहते हैं। आज मैंने ये रीडिंग इसलिए बनाई ताकि आप जिस एक साइकिल में फंसे पड़े हो, ना जाने और कितने दिन तक फंसे रहोगे, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आपको यहाँ से निकलना है। किसी का वेट नहीं करना है, खुद से प्यार करना है। ये साइकिल ऐसी है जो आपको फंसा के रखेगी और आप इस पर फंसे रहोगे। तो इस साइकिल से बाहर आइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप बाहर आओगे और किसी वर्क पर, अपने काम पर, अपने आप पर ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर है मेरे चैनल पर। आज मैं नंबर नहीं डालूँगी स्क्रीन पर, तो मेरे चैनल पर नंबर है, मेरे चैनल पर जाइए। हर वीडियो पे नंबर डाल रखा है, उस पर कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पर। मैं आपको अपनी रीडिंग के चार्जेस बता दूँगी जो कि फ्री नहीं है, पेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।